हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लेकर आए आपके लिए टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन। ठीक है, हमने अब तक आपको जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई है उन टेस्ट सीरीज में ये आपका क्लास 8 का चैप्टर 1 रैशनल नंबर का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, उस टेस्ट सीरीज में जितने क्वेश्चन थे सभी के सॉल्यूशन आज आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपने जो भी अपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आप उनके आंसर मैच कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वीडियो में, fill in the blanks using properties and write the name of property also। आपको इन्हें फिल करना है प्रॉपर्टी के हेल्प से, और उसके बाद क्या करना है आपको प्रॉपर्टी लिखना है, प्रॉपर्टी आप यूज करें कौन सी। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या है इसमें 5/6 मल्टीप्लाई फिर प्लस उसके बाद 5/6। तो यहाँ क्या आएगा सोचिए और बताइए। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका इसके अंडर किससे करेंगे यही आ रहा है, ये प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, प्रॉपर्टी कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी किसी आइडेंटिटी मतलब ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें इसकी आपको ये नंबर आ जाए तो आपका आइडेंटिटी में ऐसा होता है। क्या लिखेंगे, एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब 7/11 में कितना प्लस का 7/11 आ जाए तो बस ये प्रॉपर्टी आपकी किसकी है, यहाँ 0 आ जाएगा। प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसके बाद में -2/7 प्लस 3/7 3/7 प्लस डैश, दोनों नंबर सेम है। यहाँ 3/7 पहले आ गया, बाद में दे रखा था। तो ऑर्डर चेंज करते हैं, प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कम्यूटेटिव। 2 नंबर से कम्यूटेटिव, 3 नंबर होती तो कौन सी होती, एसोसिएटिव। ठीक है, तो प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की भी हो सकती थी, इसलिए बताना पड़ेगा आपको कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब 4/7 में कितना प्लस करें, 0 आ जाए। इस नंबर का क्या प्लस करेंगे, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, यहाँ लिखेंगे -4/7। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन से लिखेंगे, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, प्लस प्लस 3 नंबर्स हैं। अब इनका ऑर्डर चेंज करा गया, ब्रैकेट में करा, यहाँ प्लस करा था, यहाँ इनका पहले दोनों प्लस करा गया। प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी, एसोसिएटिव। कौन सी प्रॉपर्टी आपकी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, तो 2/5 2/5 1/5 1/5 3/5 यहाँ आना चाहिए। क्या लिखेंगे प्रॉपर्टी का नाम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, बात करते हैं आगे। 6 हमारा 3/4 माइनस दिस इक्वल 1/4। 3/4 में से क्या माइनस करें, 1/4 आ जाए। प्रॉपर्टी कौन सी है, हम रैशनल नंबर में रैशनल नंबर ही माइनस करेंगे, आपका रैशनल नंबर आएगा। इट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा 2/4। कैसे पता चला, 3 में से मैंने 1 माइनस कर लिया। ठीक है, 3 में से बन गया कितना बचा, 2/4 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसके बाद नंबर 7 12/15 5/17 5/17 आ गया। अब क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा 12/-15। ये प्रॉपर्टी आपको कौन सी हुई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बट यहाँ तो थी एडिशन की, प्लस का साइन था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि साइन किसका है, मल्टीप्लाई का। तो क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद में 15/17 में किससे हट जाएगा, 0 आ जाए।
जीरो से करेंगे तभी जीरो आएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और इस नंबर में किसने मल्टीप्लाई करें, ये नंबर ऐसी आ जाए, प्रॉपर्टी सेम की वाली होगी, जैसे यहाँ था सेम है, यहाँ भी यही केस है, 1 से करनी पड़ेगी आपको, तभी आपको ऐसे आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी कौन सी है, एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, बना जाए, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 99/97 से माइनस का, ठीक है। तो ये किससे मल्टीप्लाई करें, मैंने इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से। प्रॉपर्टी कौन सी होगी है, एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। ये लिख देते हैं, एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। नंबर 11, 0 × 5/7 इक्वल डैश इंटू 0। तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए -5/7। प्रॉपर्टी वैसे ये भी हो जाएगी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, क्योंकि इसके ऊपर जीरो आ सकता है। या हम ये भी कर सकते हैं आपकी कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि जीरो आपको यहाँ पहले था या बाद में आ गया, दोनों लिख सकते हो आप। क्या लिखते हैं यहाँ पर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई, या फिर क्या लिख सकते हैं इसमें, और प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ऑफ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, 12 क्वेश्चन में यहाँ मल्टीप्लाई भी है प्लस भी है। इस तरह के जब भी होते हैं क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ठीक है। बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहाँ यूज होती है, मल्टीप्लाई में। क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फिर करते हैं क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग, 1/2 है यहाँ, तो यहाँ आएगा 4/7। 1/5 है यहाँ पर, जैसे यहाँ था तो यहाँ आना चाहिए 4/7। अब यहाँ 3 जगह, यहाँ आपको 2 टाइम मल्टीप्लाई है, बट ब्रैकेट यहाँ इस पर है, यहाँ ब्रैकेट आपको फर्स्ट 2 नंबर पर है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव, ठीक है। क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई माइनस, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ तो आपको ओवर एडिशन, यहाँ के ओवर सब्ट्रैक्शन। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 7/9 मल्टीप्लाई 2/3 एंड 1/3। प्रॉपर्टी के लिए लिख देते हैं, क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ है 7/8 माइनस के, तो किससे डिवाइड करेगा, 1 आ जाए, इसी नंबर से डिवाइड तभी 1 आएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई आपकी, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन बाय सेम नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे को समझ में आया होगा कैसे करना था टेस्ट सीरीज में ये, ठीक है। कोई आपका आंसर गलत हुआ हो तो देख लीजिए कहाँ गलती हुई थी आप लोगों से। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 या ट्रू फॉल्स का, ओके। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है आपका टेस्ट सीरीज का, माइनस के 2/3 प्लस 1/6 प्लस 3/8 इक्वल -2/5 1/6 प्लस 3/8, ठीक है। ये ट्रू है फॉल्स है ये बताना है, एंड अगर फॉल्स है तो अपना आंसर करेक्ट करना है, ठीक है। और जस्टिफाई अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है आपको कि आपका ट्रू क्यों है फॉल्स क्यों है, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर ट्रू क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी पहले था ये ट्रू है,
और ट्रू है क्यों? प्रॉपर्टी कौन सी यहाँ पर, प्रॉपर्टी कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज होल्ड। ये होल्ड करती है इसलिए आपके इसलिए ट्रू है। और 0 - 4/9 पर 4/9 तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, ये कैसा हो गया? फॉल्स। ठीक है, इसका रीजन क्या है? बिकॉज एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी is not exist in subtraction। ठीक है, अब ये इसका ट्रू कब बनेगा? if 0 + 4/9 = 4/9 then it is true। ठीक है, अब अगला है 5/6 -5/6 तो ये भी आपका फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स क्यों है ये पहले ये बताते हैं, जस्टिफाई करते हैं अपना आंसर। बिकॉज एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट इन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अभी फॉल्स कैसे बनेगा? अगर मैं साइन प्लस का लगा दिया तो फॉल्स बन, तो ये ट्रू बन जाएगा। हमें ट्रू बनाना है इसको। ट्रू कैसे बनेगा? if 5/6 + -5/6 = 0 then it is true। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? माइनस ब्रैकेट आपके अलग अलग लग रहे हैं नंबर्स पर। प्रॉपर्टी कौन सी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती, इसलिए क्या है कि आपका फॉल्स है। ठीक है, बिकॉज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन इज नॉट एक्सिस्ट। ठीक है, एफ अगर यहाँ सब जगह प्लस हो जाए, एफ 3/2 नीचे लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। एफ 3/2 + 1/4 और प्लस कितना 6/8 इक्वल 3/2 - 1/4 प्लस 6/8 देन इट इज ट्रू। अब कोई बच्चे कहेंगे सर अगर हम यहाँ पर नॉट इक्वल लगा दें तब भी फॉल्स रहेगा ये। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। ऐसे बच्चे कहेंगे सर इसमें यहाँ प्लस ना लगाएं, यहाँ नॉट इक्वल लगा तब भी फॉल्स रहेगा, या ट्रू रहेगा। ठीक है, ऐसे इसको ट्रू बनाने के बच्चे क्या करेंगे? नॉट इक्वल लगा देंगे, तभी आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स से ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू बनाने के लिए तो कंडीशन एक से ज़्यादा हो सकती है, वो तो आपके ऊपर है, आप ट्रू कैसे बना रहे हो। ठीक है, चलिए लास्ट वाले की बात करते हैं। फिफ्थ में हमारा क्या है? इसमें -5/9 -0 तो यह तो आपको ट्रू है। ठीक है, इट इज ट्रू। ठीक है, बिकॉज एक्सिस्टेंस ऑफ अब यहाँ माइनस है। अब मैंने यहाँ तो लिखा था आइडेंटिटी सब्ट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट यहाँ इस केस में एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर 0 में से 4/9 माइनस कर रहे थे, यहाँ -5/9 में 0 माइनस कर रहा था, यहाँ एग्जिस्ट कर जाएगा। एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड RHS केस एग्जिस्ट। ठीक है, बस यहाँ लिख देते हैं। और यहाँ पर हम कहाँ किसने कर रहे थे? एन RHS केस नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ कहाँ पड़ता है? एन RHS केस एग्जिस्ट कर रही है RHS केस में। ठीक है, अब बात करते हैं किसके?
3/2 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 3/2। तो ये आपका फॉल्स है क्योंकि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती। फॉल्स बिकॉज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, F 2/3 माइनस 1/2 यहाँ लगाते हैं नॉटिकल, जैसे आपने मुझसे जैसा कि मैं अभी आपको वहाँ बता रहा था वहाँ कर सकते हैं ऐसा। अब यहाँ नॉटिकल लगाते हैं प्लस की जगह 1/2 माइनस 1/3 देन अभी ट्रू हो गया। ठीक है, अब ये तो आपका ट्रू है क्योंकि प्रॉपर्टी कौन सी आपकी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बिकॉज it is the property of associative of मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब यहाँ लिखा है -19/14 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये इसका नहीं है। अब क्यों नहीं है, रीजन क्या देंगे इसका, क्यों नहीं है इसका ये मल्टीप्लाई करना? इनकी मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। मल्टीप्लाई करने के बाद इनका 1 आ गया, तभी इसका मल्टीप्लाई इनवर्स बन जाएगा। यानी कैसे लिखेंगे, -19/14 चेक करते हैं पहले कि वेरिफिकेशन देते हैं कि क्यों है फॉल्स है ये। मल्टीप्लाई -5 होल 1/14 इक्वल टू मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करते हैं 40 में 14 और 5 19/14। तो ये 1 नहीं आ रहा, ये आ रहा है, ये आपका कितना है -1 प्लस 361/196। ठीक है, अभी फॉल्स का बनेगा F -19/14 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा आपका 14/14 कितना 14/-19 का। ठीक है, देन ट्रू। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 इज आल्सो 0, तो ये फॉल्स है। ठीक है, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है डिफाइन है ही नहीं। ये ट्रू स्टेटमेंट भी हो गया, रीजन भी, दोनों काम इसी में हो गए। ठीक है, एक मिनट, ये फॉल्स था ना, मैंने ट्रू कैसे लिख दिया, ये आपका फॉल्स है। अब बात करते हैं लास्ट, एडिटिव इनवर्स इज आल्सो नोन एज रेसिप्रोकल। तो ये फॉल्स है, इसका जस्टिफिकेशन और ट्रू स्टेटमेंट साथ में लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नोन एज रेसिप्रोकल। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। ट्रू फॉल्स देखिए आपने कितने गलत किए, कितने सही किए थे, अब बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं अब क्या था। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 अबाउट टेस्ट सीरीज का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन से रैशनल नंबर है और कौन से रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, कैसे बताएंगे इनमें से रैशनल नंबर है या नहीं। सबसे पहले रैशनल नंबर के लिए आपको बताना चाहिए P अपन ग्रीक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट वाले तो ठीक है, फर्स्ट वाला रैशनल नंबर है। आंसर लिखते हैं, इसका क्या लिखेंगे आंसर हमारा 0/1। ठीक है, 1/0 नहीं है, 4/5 है। ठीक है, ये भी हैगा, ये भी है, क्योंकि P अपन की फॉर्म में कैसे है ये, इसके नीचे हम मान सकते हैं। ये भी है, इसके नीचे हम मान सकते हैं। ये तो है 0/1। ठीक है, ये भी है आपका, क्योंकि 1/1 ये नहीं है, क्योंकि समथिंग अपन 0 नहीं होता,
ये आपका है, ये नहीं है। पाई आपका रैशनल नंबर नहीं होता। और क्यों नहीं होता है, इसका रीजन ये है कि डेसिमल के बाद ये कभी पता नहीं चलता कहाँ तक जाएगा, इसलिए। और कुछ बच्चे कहते हैं 22/7 की वैल्यू होती है, वो तो सिर्फ एक इसकी एजम्पशन वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू है इसकी वो, ठीक है। बट पाई की जो डेसिमल वाली वैल्यू है कभी हम नहीं कह सकते कहाँ तक जाएगी, 1, ठीक है, 1000 प्लेस तक, 1 लाख प्लेस तक कहाँ तक जाएगी, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पाई कैसा नंबर है हमारा, रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। ये तो रैशनल हो गया, ये भी रैशनल हो गया, ये भी रैशनल हो गया, ये रैशनल नहीं है क्योंकि √5 की वैल्यू पता नहीं कहाँ तक जाएगी, ये भी हम नहीं कर सकते। ये हम निकालना सीख लेंगे कहाँ तक जाती है, मतलब ये हम निकालना सीखेंगे, हमसे निकलेगी नहीं है, मतलब पॉइंट के बाद हम 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 100 प्लेस 1000 प्लेस से निकाल लो, लेकिन इसका कभी एंड नहीं होगा। ये चैप्टर ये आप निकालना सीखोगे, नेक्स्ट चैप्टर का आएगा आपका, इसमें स्क्वायर रूट, क्लास 8 में चैप्टर है, वहाँ सीखोगे आप √5 कैसे निकालते हैं, ठीक है। और √4 तो है, तो हमारे आंसर में हम क्या लिखेंगे, 0/1 -5 -5, 0/-10 2 और -1 -9/12 0 1 और इसके बाद में -7 क्या 4/9 -5/-7 फिर -1 होल 2/5 और √4 आर रैशनल नंबर, ठीक है। बट कौन कौन सा नहीं है, 1/0 और -7/0 पाई और √5 आर नॉट रैशनल नंबर, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। क्वेश्चन 4 है फॉलोइंग, ये साइन आपका किसका है, मॉड का साइन है, ठीक है। जब मॉड के साइन से जब हम मॉड का साइन हटाते हैं, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव रहता है और पॉजिटिव है पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ये आंसर हो जाएगा 5/13। इसमें भी नेगेटिव साइन हटा दो तो इसका आंसर हो जाएगा 18/81। इसके बाद में क्वेश्चन 5, राइट द आंसर इन 1 वर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ रैशनल नंबर व्हिच इज एडिटिव इनवर्स इट्स ओन। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर जो हमारे जो अपने आप का ही एडिटिव इनवर्स होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया 0, क्योंकि 0 का एडिटिव इनवर्स क्या 0 ही होता है। अब राइट द वैल्यू ऑफ x इफ x इज अ रैशनल नंबर सच दैट x into x equal to 1। अंदर ऐसा कौन सा नंबर जिनका मल्टीप्लाई करना है वही नंबर आ जाए, रैशनल नंबर ऐसा कौन सा है, तो 1 into 1 इक्वल टू कितना 1, क्या लिखेंगे x इक्वल टू 1 बिकॉज 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितना है 1, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, राइट अ रैशनल नंबर व्हिच इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इट्स ओन। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो अपने आप का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वही 1 है, ठीक है। एक नंबर पूछा है तो 1 लिखेंगे, अगर एक से ज्यादा पूछे होते इसका एक आंसर हो सकता था, क्या होता -1, ठीक है। दो आंसर हो सकते हैं इसके, 1 हो सकता है या फिर -1, क्योंकि ए लिखा है ना मैंने यहाँ पर, इसलिए आंसर मैंने और लगाया है। अगर मैं कहता राइट 2 रैशनल नंबर तो इसका आंसर होता 1 and -1, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझाते हैं कि कैसे होता है टेस्ट सीरीज का। सिक्स क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है आपका नेगेटिव रैशनल नंबर। तो नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं, डेफिनेशन आपकी क्या लिखनी थी इसकी, अ नंबर, मैंने वैसे एक्सप्लेन की थी आपको वीडियो में, ये चैप्टर 1 के वीडियो आप देखिए, हमारे मिल जाएगी, बट फिर भी हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं पूरा, तो मैं आपको 1 बाय सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। तो नेगेटिव रैशनल में कौन सी होते हैं, जिसमें या तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो या फिर नॉमिनेटर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव ही होना चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, फिर वो पॉजिटिव रैशनल में मिल जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, अ नंबर अ रैशनल नंबर, ऐसे लिखते हैं, अ रैशनल नंबर whose either numerator or denominator is नेगेटिव, मतलब या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर बहुत इसका नेगेटिव हो, देन इट इज
सेट टू बी नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके 1/2 माइनस के या 3/-2। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहाँ मैंने इसको नॉमिनेटर का नेगेटिव बना दिया, बना दिया डिनोमिनेटर का नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद सेकंड डेफिनेशन थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। सेकंड डेफिनेशन थी आपकी कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या लिखते थे? बताया था मैंने आपको, ये भी आपको इस टॉपिक की वीडियो में क्या बताया था कि टू रैशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा रैशनल नंबर ही होता है। इट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या लिखेंगे? the difference of two rational number is also रैशनल नंबर। ठीक है, तो क्या हम कैसे एक्सप्लेन करते थे? F P/Q and R/S are rational number. Then P/Q minus R/S is also a रैशनल नंबर। ठीक है, अब इसको एग्जांपल लेना है ना, ये मैंने लिखा है विद एग्जांपल डेफिनेशन में। एग्जांपल क्या देंगे इसका? एग्जांपल में क्या करेंगे? हम लेट कर लेते हैं, लेट क्या करना, यहाँ लिख लेते हैं F 2/3 and -1/2 are रैशनल नंबर। देन 2/3 -1/2। इसे देखते हैं कि रैशनल नंबर आता है नहीं आता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? एलसीएम लेके 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा। 3 2 6 आता है, 2 टाइम 2 से हट जाएगी, 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 2 का 6 आता है, 3 टाइम 3 से हट जाएगी, ऊपर 3 हो गया, 7/6 इज आल्सो रैशनल नंबर। ठीक है, ये इसका एग्जांपल हुआ। इसके बाद में नंबर 3 डेफिनेशन हमारी कौन सी थी? नंबर 3 थी एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ क्या करते थे? इसमें क्या करते थे? F P/Q is a rational number. Then P/Q plus minus P/Q equal minus P/Q और plus P/Q equal to 0। ठीक है, इसमें क्या करना था? एक तो P/Q हमारा रैशनल में गिवन होगा, इसका एडिटिव इनवर्स हमें क्या करना है? इसमें ऐड करना है, तो रिजल्ट क्या बनेगा? 0। या फिर किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स में वो नंबर ऐड कर दो, तब रिजल्ट क्या बनेगा? 0। इट इज द एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ओके, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं क्या? एग्जांपल ले लिया हमने इसमें, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, तो पता कैसे लगाएंगे? 1/2 का पहले तो फाइंड करते हैं, क्या होगा? साइन चेंज कर देते हैं इसका। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2, एडिटिव इनवर्स ऑफ
1/2 इक्वल कितना -1/2 हो गया। अब वेरीफाई करते हैं कि सही है नहीं सही है। इन दोनों प्लस करने में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखते हैं 0 आएगा नहीं आएगा। तो 1/2 प्लस कितना -1/2, ठीक है, या फिर 1/2 माइनस के प्लस 1/2, इन दोनों का सॉल्व करके 0 आना चाहिए। पहले कर लेते हैं इसको, इसका एल्सियम 2 आ जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस माइनस के 1, इन दोनों का एल्सियम 2 आ जाएगा, माइनस के 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस माइनस 0/2, 0/2, तो ये कितना हो गया 0 = 0। इसका मतलब ये आपको 1/2 का राइट नंबर से -1/2 ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया। बात करते हैं नंबर 4 की, तो समझ लीजिए आप ये, फिर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन, क्योंकि टोटल डेफिनेशन 6 क्वेश्चन में 5 थी, ठीक है। देखिए नंबर 4 डेफिनेशन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसे हमें एक्सप्लेन करना है ये क्या होती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, आप जानते हो एफ P/Q R/S एंड T/U R P रैशनल नंबर। देन क्या होगा यहाँ पर P/Q, ठीक है, मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आएगा R/S प्लस T/U इक्वल, यहाँ रहेगा आपका P/Q मल्टीप्लाई होगी R/S से प्लस P/Q की मल्टीप्लाई किससे होगी, T/U से। प्रॉपर्टी हो गई आपकी, ठीक है। अब इससे करते हैं हम विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एग्जाम्पल लेते हैं एफ P/Q इक्वल 1/2 R/S इक्वल टू कितना माइनस के 3/4 एंड T/U इक्वल टू कितना, T/U कितना, T/U हम ले लेते हैं 1/3, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्व, क्या होगा, पहले लेते हैं LHS हमारी क्या आएगी P/Q मल्टीप्लाई R/S प्लस T/U। P/Q की वैल्यू कितनी 1/2 मल्टीप्लाई R/S कितना 3/4 माइनस के प्लस T/U की वैल्यू 1/3। पहले क्या करेंगे, एलसीएम में प्लस करेंगे इनका, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, तो ये रहेगा 1/2 मल्टीप्लाई माइनस के 5/12, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जा 5, 12 2 24, ये आ गया। अब देखते हैं RHS क्या आती है। RHS देखिए क्या आएगी आपकी, RHS के लिए क्या करेंगे, ये ले लेते हैं P/Q मल्टीप्लाई R/S प्लस P/Q इंटू T/U। तो P/Q की वैल्यू कितनी रखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई R/S की वैल्यू कितनी रखेंगे माइनस के 3/4 प्लस P/Q की वैल्यू फिर से रखनी है आपको 1/2, उसके बाद में T/U की वैल्यू कितनी रखें 1/3, तो ये हो गया माइनस के 3/8 प्लस 1 1 जा 1 2 3 जा 6। अब ऐसे लेना 8 का और 6 का, कितना आएगा 6 8 जा 48, ये 24 भी आ जाएगा क्योंकि 8 के 24 आता है, 6 के 24 आता है, तो ऐसे हम 24 ले लेते हैं। तो 8 के 24 कितने 3 टाइम आता है, 3 3 जा 9, 6 के 24 आता है कितने टाइम 4 टाइम, तो 4 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस के 5/24, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS। ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई आपकी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। बात करते हैं 6 प्रॉपर्टी, क्या मैंने आपको क्या प्रूफ कराया था 6 क्वेश्चन में, क्या एक्सप्लेन करना था आपको, डिवीजन बाय सेम नंबर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। तो सेम नंबर से डिवाइड करें तो क्या आता है 1 आता है। हमें आपको ये लिख के दिखाना है, यहाँ पर आपको क्या लिखेंगे एफ P/Q इज द रैशनल नंबर, देन P/Q डिवाइड P/Q इक्वल टू कितना 1,
ये प्रॉपर्टी है आपकी। अब इसे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं हम, क्या कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं फाइंड -1/2 डिवाइड 1/2। अगर 1/2 अगर यहाँ पर आपका 1 आ गया -1/2 से करते हैं तो समझो प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई हो गई है। क्या करेंगे, -1/2 डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई, ये हो गया 2/-1। अब मल्टीप्लाई करते हैं -1 की 2 से और 2 की -1 से। 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया। ठीक है, इसका मतलब प्रॉपर्टी कौन सी हो गई आपकी है, डिवीजन बाय सेम नंबर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। ओके, तो प्रॉपर्टी समझ आए होंगे आप लोगों की, कैसे बताई मैंने ये। इसके बाद स्टार्ट करते हैं, 7 किया था टेस्ट सीरीज का। ठीक है, चलिए नोट करिए इन्हें और अपने सॉल्यूशन मैच कर लीजिए, आपने क्या गलती की थी इसमें। 7th क्वेश्चन है यहाँ पर टेस्ट सीरीज का, राइट द एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको इनके एडिटिव इनवर्स लिखने हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ 0। 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 0 ही होता है। अभी पीछे क्वेश्चन दिखा है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब इसके बाद में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0। ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ये मैंने आपको पीछे ट्रू फॉल्स में बताया था। इसके बाद में 1, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 1, एडिटिव इनवर्स ऑफ 1, ये कितना हो जाएगा, -1। एंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 का 1 ही रहेगा। ये भी पीछे क्वेश्चन 5 का एक पार्ट था, उसमें बताया था मैंने आपको। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1, ये 1 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ -1। एडिटिव इनवर्स ऑफ -1, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज करना है तो एडिटिव इनवर्स का खाली आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में और नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में। तो बेटा अभी तक तो हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो ये -1 का भी क्या हो जाएगा, -1 ही होगा ये। ठीक है, इसके बाद में अब वह है 1 और 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/2, ये हो जाएगा -3/2। इसके बाद में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/2, ये हो जाएगा आपका 2/3। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे लिखे मैंने आंसर इसके। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। हमारे पास 4 पार्ट है, मैंने आपको टेस्ट में 4 पार्ट दिए होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है आपका फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 0 and 1। 0 और 1 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो कैसे करते हैं, आपको बताया था मैंने n+1 रूल से। कौन सा, n+1। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, 5। तो क्या करेंगे, n+1 कितना हो जाएगा, 5 + 1 = 6। रखते हैं 0/1 इक्वल टू 0 है ये, तो 0/1 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिखेंगे, 0 × 6, 1 × 6, तो ये हो गया 0/6 हो गया। एंड अब बात करते हैं 1 की। 1 के 1 मान लो, 6 से मल्टीप्लाई, तो ये 6/6 हो गया। नीचे दोनों में सेम है, 0 5 0 स्केल में क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या लिखेंगे, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 1। तो ये रहेगा आपका क्या, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 और 5/6।
इनमें कुछ जाके कट हो जाएंगे, कट कर लो उनको। तो 1/6 ऐसे रहेगा, ये रहेगा 1/3, ये 1/2, 2 to the 4, 2 3 6 और 5/6 ऐसे यहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए -1 0 के बीच में 7 रैशनल नंबर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे n+1 रूल लगाएंगे। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 7, फिर n+1 कितना होगा 7 + 1 यानी कितना 8 हो गया। ठीक है, तो फिर से -1 क्या कर 1 मान लें, मल्टीप्लाई करते हैं किससे 8 से, तो ये रहेगा -8/8 एंड 0 के नीचे 1 मान लेते हैं, 0/1 × 8 × 8, 0 × 8 0/8। अब -8 और 0 के बीच में क्या क्या आएगा, -7 -6, ठीक है, -5 -4 सब नंबर आएंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। तो क्या क्या आएगा, -6/8, -7/8, -5/8, -4/8, -3/8 और -2/8 और कितना -1/8। इनमें से जो कटेगा ना कट कर लेते हैं। जैसे ये कट जाएगा, ये आएगा -3/4, ये कट नहीं होगा, ये भी कट नहीं होगा। ठीक है, ये आएगा आपका 4 × 4, 4 × 8, ये भी कट नहीं होगा। ये आएगा 2 × 2, 2 4 8, ये भी कट नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर नहीं छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन 8 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को समझ में आए होंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट के। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ओके, बल्कि पूरा बोर्ड इरेज कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे इसके बाद मान फिर वन टाइम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, ये आपका -46/69। तो आपको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है, बट डिनोमिनेटर 3 होना चाहिए। रैशनल नंबर तो है ये, बट हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर 3 बनाना है। तो डिनोमिनेटर 3 कैसे बनाएंगे, इसको क्या करें, किसी से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करें, इसको पता लगाने के लिए किससे डिवाइड करें, इस नंबर को 3 से डिवाइड कर लो। तो 3 2 जा 6 9, फिर 3 3 जा 9, तो 23 आया। तो क्या करेंगे, इसको 23 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे। तो -46/69 डिवाइड 23 डिवाइड 23, तो ये आ गया आपका 2 माइनस के, ये आ गया 3। तो इतना आसान क्वेश्चन था आपका ये। ठीक है, इसके बाद अब इन्हें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले का डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। सेम कैसे बनाएंगे, एलसीएम लेंगे 5 का, 9 का, 12 का और 9 का, ऐसा काट लेते हैं 3 के टेबल से। वैसे 2 से भी काट सकते हैं, और 2 से लेके 5 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, तो 2 6 12, फिर 2 से काट लो 5 9, 2 3 जा 6, 5 ऐसे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 5 ऐसे 3 1 जा 3 और 5 से 5 1 जा 5। मल्टीप्लाई कर लो इनके, एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम ऑफ 5 9 12 9, इनका एलसीएम आएगा आपका 2 2 3 3 5। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा कितना हो गया 36, 36 6 जा कितने हो गए 180। ठीक है, अब 118 का एलसीएम आया, तो सभी के लिए 180 बनाना है आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे 1/5, 5 का डिवाइड 180 कितना टाइम आता है पता लगाना होगा आपको। 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 डिवाइड 180, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 36 टाइम आएगा। तो ये हो गया आपका 36/180। इसके बाद 7/9, फिर 9 का डिवाइड 180 कितना टाइम आएगा, 9 to 18 होते हैं ना, तो आपका 20 टाइम आएगा। 27 जा कितने होगा 140, और 29 जा 180,
अब चेक करते हैं 3/12 माइनस के 3/12 12 का डिवाइड कितना आएगा 180। 12 से डिवाइड कर लो इसकी 12 डिवाइड बाय 180। 12 बन जाए 12 6 हो जाए 0 12 5 जाए 60 जाएगा 15 टाइम 15 3 जाए 45 और 180। इसके बाद फोर्थ नंबर है माइनस का 2/9 तो 9 का टेबल में तो अभी नहीं ऊपर देखा है कितना टाइम आया था 90 टाइम 20 टाइम तो ये हो गया आपका माइनस का 40/180। ठीक है अब इसका लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा मतलब छोटे से बड़ा स्मॉलर टू लार्जर। ठीक है सबसे छोटे लोग माइनस के होते हैं आप जानते हो और जब माइनस में बड़े होते हैं छोटे माने जाते हैं। यानी सबसे पहले क्या आएगा -45/180। सेकंड नंबर पर माइनस के 40/180। इसके बाद में 36/180। इसके बाद में 140/180। अब इनके इक्विवेलेंट जो नंबर है वो लिख देते हैं। जैसे 45 के इक्विवेलेंट क्या है -3/12 ये लिख देते हैं माइनस के 3/12। इसके बाद में 40/180 इसके इक्विवेलेंट -2/9। इसके बाद 36/180 के इक्विवेलेंट क्या है 1/5। फिर 140/180 के इक्विवेलेंट क्या आएगा आपका 7/9 ये लिख देते हैं। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। ये यहाँ पे वर्तमान स्टार्ट हुआ यहाँ से। अब लास्ट क्वेश्चन है इसके 5 और 6 पार्ट थे शायद देखेंगे अभी। इसके आपके 6 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं 6। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है इसका व्हाट नंबर शुड बी एडेड तो -5 टू गेट 3/5। इस नंबर में क्या ऐड करें कि ये मिल जाए तो हम ऐड कर लेते हैं। हमें ऐड क्या करना है लेट द नंबर बी एक्स हमने ही मान लिया एक्स को इसमें ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है यानी x प्लस -5 इक्वल इतना 3/5। अब x फाइंड करना है तो माइनस का 5 इधर कैसे हो जाएगा प्लस का तो ये हो गया आपका x इक्वल कितना 3/5 प्लस 5 नीचे वन मान लेते हैं एलसीएम आ जाएगा इसका कितना 5 आ जाएगा। ठीक है तो 1 3 जा 3 5 5 25 तो ये हो गया आपका 28/5। ठीक है चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड। तो मल्टीप्लाई द एडेड इनवर्स ऑफ 9/16 बाय मल्टीप्लाई इनवर्स ऑफ 15/36। ठीक है तो क्या लिखेंगे देखिए ध्यान से एडिटिव इनवर्स ऑफ 9/16 मल्टीप्लाई साइन लगाते हैं फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/36। क्या करेंगे देखिए ध्यान से ये हो जाएगा -9/16 मल्टीप्लाई इसका इनवर्स करो ये हो जाएगा 36/50। ठीक है इसे लिख लेते हैं कैसे -9 × 36/16 × 15 कटिंग कर लेते हैं। ठीक है तो 4 से कर लेते हैं 4 4 जा 16 4 9 जा 36 9 को 15 में काट लो 3 से फिर 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब कुछ नहीं कटेगा तो फाइनल आंसर क्या आया 3 × 9 कितना हो गया 27। 4 × 5 कितना हो गया 20। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है चलिए 9th क्वेश्चन के 4 पार्ट्स अभी आ रहे हैं उन्हें कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट। ये आपका द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर 13/14 इफ वन ऑफ द नंबर इज -2/13 फाइंड द अदर नंबर। तो क्या करेंगे इसमें वन नंबर गिवन है और एक दूसरा नंबर फाइंड करना है जिन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आएगा। ठीक है तो क्या करें पहले यहाँ लिख लेते हैं वन नंबर में गिवन है कितना है -2/13 एंड लेट कर लेते हैं
लेट अदर नंबर बी एक्स। अब इन दोनों का प्रोडक्ट है वो कितना है 31 14 है। क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना होगा 13/14 यानी कैसे लिखेंगे -2/13 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल कितना 13/14। अभी नंबर मल्टीप्लाई में इधर क्या रहेगा डिवाइड में एक्स इक्वल टू कितना 13/14 डिवाइड माइनस के 2/13 तो ये रहेगा 13/14 डिवाइड किया मल्टीप्लाई 13/2 माइनस के कटिंग तो हो गया नहीं है मल्टीप्लाई करनी है आपको 13 का 13 से और 14 की मल्टीप्लाई करनी है -2 से तो 13 13 या 169 और 14 2 28 माइनस के। ठीक है चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के फोर्थ पार्ट की। ये क्या है आपका वाई व्हाट नंबर शुड 14/19 बी डिवाइडेड टू गेट -5/11। तो क्या करेंगे इस केस में इसमें तो हमें ये बताना है कि इस नंबर में किससे डिवाइड करें कि ये नंबर आ जाए। ठीक है ये मल्टीप्लाई का था ये डिवाइड का आ गया। क्या लिखेंगे इसमें पहले लेट द नंबर बी एक्स इसकी एक्स से डिवाइड करनी है आपको कैसे 14/19 डिवाइड एक्स कितना आएगा -5/11 और डिवाइड करेगा मल्टीप्लाई इसका करता रेसिप्रोकल नीचे अनुमान करके तो ये रहेगा 1/x तो -5/11 मल्टीप्लाई की 14 × 14 और 19x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या 19 × 5 19x × -5 14 × 11 19 5 95 x माइनस की 11 4 44 11 1 11 और 4 कितना हो गया 15 x कितना आ गया आपका x आ जाएगा 154/95 माइनस के। ठीक है तो यहाँ पे छोड़ देते हैं इसका। इसके बाद बात करते हैं इसके 5th और 6th पार्ट के। इसे आप लोग नोट करिए और देखिए आप लोगों ने कहाँ गलती की थी टेस्ट करने में। ठीक है 5th पार्ट है आपका क्वेश्चन 9 का डिवाइड द सम ऑफ 15/6 -2/5। इन दोनों का सम को डिवाइड करना है किससे बाय द प्रोडक्ट ऑफ -21/23 एंड 2/7। ठीक है ध्यान से समझिएगा करना कैसे है। यानी कंडीशन क्या बनेगी इसमें आपकी कंडीशन बनेगी 15/6 प्लस -2/5 डिवाइड -21/23 मल्टीप्लाइड 2/7। ये कंडीशन बनेगी। इनको प्लस इनको मल्टीप्लाई फिर दोनों को क्या करेंगे डिवाइड। चलिए करते हैं तो प्लस करने के लिए क्या लेते हैं एलसीएम 6 साइड कितना हो गया 30 और 6 का टेबल में आपका 30 कितना टाइम आता है 5 टाइम 5 से क्या करें मल्टीप्लाई 15 5 कितना हो गया 75 प्लस माइनस 5 को 30 आता है 6 टाइम 6 से मल्टीप्लाई के ऊपर तो 2 6 हो गया 12 डिवाइड इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं -21 × 2 23 × 7 इन्हें माइनस कर लेते हैं कितना बचेगा 5 में से 2 गए बचे 3 63/30 डिवाइड 63/30 डिवाइड इन्हें काट लो 7 × 7 7 3 21 ये बचा -3 मल्टीप्लाई 2/23 × 1। इसे काट लो किससे इसे किससे काट सकते हैं 3 से काट लो 3 टाइम 30 3 2 6 3 1 3 ये बचा 21/10 डिवाइड 3 2 6/23। अब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे कर देंगे रेसिप्रोकल तो 23/-6 मल्टीप्लाई कर लो 21 × 23
अपॉन कितना 10 इंटू माइनस के 6, ठीक है। काट लेते हैं 6 को 21 को, तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, कितना आ गया 7 इंटू 23 अपॉन 10 इंटू माइनस के 2, तो ये हो गया 13 7 जा कितना 23 7 जा कितना हुआ, मल्टीप्लाई करो 3 7 जा 21 और फिर 7 2 जा 14 14 और 16 अपॉन माइनस के 20। इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का हमारी। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 32 और 4.5 किलोमीटर अमीरा फाउंड दैट, मतलब इतना चलने के बाद अमीरा ने क्या पाया कि शी स्टिल टू कवर 5.7 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, होल डिस्टेंस, यानी इतना चलने का उसने पता लगाया कि अभी टोटल डिस्टेंस का इतना रह गया है कवर होने से। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर बाय अमीरा, तो अमीरा को ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है हमें ये बताना है, ठीक है। तो क्या करें इस क्वेश्चन में, हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अमीरा, माना हमने x किलोमीटर, ठीक है। अब उसने कवर कितनी कर ली है, शी हैज ऑलरेडी कवर्ड, तो कितना आएगा 32 होल 4/5, तो मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया आपका 1, इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस 164/5, कितनी रह गई है, क्या लिखेंगे, शेष स्टिल टू कवर, तो कितने रह गई आप 5.7 ऑफ द होल डिस्टेंस, ठीक है, यानी कितना 5x/7। समझिए ध्यान से क्या होगा, ये तो वह जो उसने कवर कर ली, ये वह जो रह गई कवर होने से, तो इन दोनों का टोटल के इक्वल होगा, टोटल डिस्टेंस के इक्वल होगा, यानी ये प्लस ये इक्वल कितना x, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनाएंगे देखिए ध्यान से, यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कवर डिस्टेंस, जो उसने कवर कर ली, प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल कितना आएगा टोटल डिस्टेंस, ठीक है। कवर डिस्टेंस कितनी है 164/5 प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है 5x/7 इक्वल, ये आ गया x, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये प्लस का इधर ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा, तो ये लिखेंगे 164/5 इक्वल x माइनस 5x/7, ये 1 मान के एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया 7 या 7 माइनस कितना 5x, 164/5 इक्वल ये बचा 2x/7। अब कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ये आएगा आपका 5 इंटू 2x, 164 इंटू 7, ये होगा 10x इक्वल कितना 164 इंटू 7, x इक्वल कितना 164 इंटू 7/10, इसे काट लेते हैं 2 5 10, 2 से 8 16, 2 2 4, तो ये आ गया आपका x इक्वल टू 82 इंटू 7/5, तो फाइनल क्या लिखेंगे 7 2 14, 7 8 56 और 57/5, इसकी डिवाइड कर दो, आंसर मिक्स में लिखेंगे इसका, तो 5 1 5 7, 5 1 5, 2 बचे 24, 5 4 20, 4 बचा, तो कैसे लिखते हैं, पहले आता है क्वोशेंट, ऊपर रिमाइंडर, नीचे डिवीजर, तो क्वोशेंट कितना है आपका 114, रिमाइंडर है 4 और अपॉन में डिवीजर कितना है 5, इतने डिस्टेंस जो मेरा को कवर करनी थी टोटल, ठीक है।
तो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिनिश हुए और आज की वीडियो के लिए तो इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।